ओके दोस्तों, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हम आज अगला वीडियो। यह हमारा 10वां वीडियो है। प्रश्न है हमारा 49वां। शब्द युग्म किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शब्द युग्म किसे कहते हैं? शब्द युग्म शब्दों का ऐसा युग्म होता है। युग्म मतलब जोड़ा। शब्द युग्म शब्दों का ऐसा युग्म होता है। ऐसा युग्म होता है जो सुनने में एक समान लगते हैं। जो सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, ये तो हो गया शब्द युग्म, है ना। एक बार और देखते हैं। शब्द युग्म शब्दों का ऐसा युग्म होता है। युग्म मतलब जोड़ा, है ना, जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा हमसे कि यह कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द युग्म के प्रकार। शब्द युग्म के प्रकार। तो शब्द युग्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द युग्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानार्थी, यानी एक समान अर्थ बताने वाले, समानार्थी। ठीक है। दूसरे होते हैं भिन्नार्थक, यानी भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले, भिन्नार्थक। भिन्नार्थक। और तीसरे होते हैं निरर्थक, निरर्थक। है ना। समानार्थी का मतलब क्या है? ऐसे शब्दों का जोड़ा जिनका एक समान अर्थ होता है ना, उसको कहते हैं समानार्थी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं कुछ, तो हमको स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है ना। जैसे पानी पानी, पानी पानी, है ना। ये समान शब्दों का जोड़ा हो गया। समान अर्थी, समान अर्थ निकल रहा है। भिन्न अर्थ वाला देख लेते हैं, है ना। माँ बाप, माँ बाप। ठीक है ना। और तीसरा देख लेते हैं अपन निरर्थक वाला, है ना। चाय वाय, चाय वाय। अब देखिए चाय का तो अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। खाना वाना, पानी वानी, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो समान अर्थी यानी समान अर्थ देने वाले शब्दों का युग्म। भिन्नार्थक यानी भिन्न भिन्न अर्थ देने वाला, माँ बाप, माँ और पिता दो अलग अलग। निरर्थक माने ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना होता हो, उनको निरर्थक कहा जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, शब्द युग्म किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो शब्द युग्म जो है क्या होता है देख लीजिए। शब्द युग्म शब्दों का ऐसा युग्म होता है जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। शब्द युग्म के प्रकार देख लेते हैं। शब्द युग्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानार्थी, दूसरा है भिन्नार्थक और तीसरा है निरर्थक। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। समान अर्थी का उदाहरण देखिएगा, पानी पानी, बिल्कुल समान अर्थ है ना।
पानी पानी। दूसरा है भिन्नार्थक, भिन्नार्थक का उदाहरण देखिएगा माँ बाप, है ना, ये अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। और तीसरा है चाय वाय, निरर्थक, यहाँ चाय का तो अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके दोस्तों, हमारा 50वां प्रश्न, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। चलिए देखते हैं। विज्ञापन सभी लोगों ने देखे होंगे, आजकल हर चीज के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। कई होल्डर लगे होते हैं, कई होल्डिंग लगे होते हैं, कहीं टीवी पर, कहीं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, हर जगह पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो विज्ञापन यदि कोई बनाता है, कोई भी व्यक्ति विज्ञापन बनाता है, तो विज्ञापन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बाईं और मध्य में, ठीक है, बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के लिए, यानी जिसका आप विज्ञापन दे रहे हो, विज्ञापित वस्तु के लिए एक काम करते हैं, वस्तु के गुणों के लिए, वस्तु के गुणों के लिए जगह होनी चाहिए। यानी वस्तु के गुणों का उल्लेख होना चाहिए, वस्तु के गुणों का उल्लेख करने का स्थान होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी वस्तु कब बिकेगी, जब आप अपने वस्तु के गुणों के बारे में उसमें बताएंगे। तो बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों के लिए जगह होनी चाहिए, यानी वस्तु के गुणों का उल्लेख करने का स्थान होना चाहिए। दाहिनी ओर बड़ा सा वस्तु का चित्र होना चाहिए, दाहिनी ओर वस्तु का बड़ा सा चित्र होना चाहिए, वस्तु का बड़ा सा चित्र होना चाहिए। ताकि वो स्पष्ट नजर आए। ओके, और उसके साथ मिलने वाले, और उसके साथ मिलने वाले मुफ्त उपहारों का उल्लेख होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। ओके, देखते हैं। विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। तो बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों के लिए जगह होनी चाहिए, यानी वस्तु के गुणों का उल्लेख करने का स्थान होना चाहिए। फिर दाहिनी ओर वस्तु का बड़ा सा चित्र होना चाहिए, और उसके साथ मिलने वाले मुफ्त उपहारों का उल्लेख होना चाहिए। यदि वस्तु के साथ मुफ्त मिलने वाले उपहारों का उल्लेख है तो विज्ञापन बहुत ही आकर्षक लगेगा। ओके दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रश्न समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।